24 दिसंबर 2023 को बामसेल के 40वें संयुक्त राष्ट्रीय अधिवेशन के प्रथम सत्र में जो ज्वलंत विषय चर्चा के लिए रखा गया है वो विषय है ईवीएम से चुनाव करना एवं वीवीपीएटी पर्चियों की 100% मिलान न करना भारत के लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा, एक गंभीर मंथन। बाकी दो विषय और हैं तो मैं केवल इसी विषय पर अपनी बात रखना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं आदरणीय वामन मेश्राम साहब का मैं ही नहीं बल्कि पूरा देश ये ऋणी रहेगा, क्योंकि जिन विषयों पर मेनस्ट्रीम मीडिया वॉकआउट करने का काम करती है, उनको ब्लैकलिस्टेड करने का काम करती है, उन विषयों को, उन ज्वलंत मुद्दों को चर्चा करने के लिए खोज करके आदरणीय वामन मेश्राम साहब ये देश के और विदेश के लोगों के सामने रखते हैं कि भारत में किस तरीके से शासक जाति के लोग वहाँ के यानी भारत के मूल निवासियों को गुलाम बना करके जो इशू है उनको दबाया जाता है और जो नॉन इशू है उनको उठाया जाता है। ऐसा षड्यंत्र भारत में कर रहे हैं। इस सत्यशोधक विचार मंच पर उपस्थित हमारे सभी सम्मानित पदाधिकारीगण और पूरे देश के कोने कोने से आए हुए हमारे सभी प्रतिनिधि, ये देश के मूल निवासी बहुजन समाज के हमारे अलग अलग क्षेत्रों के सभी कप्तानों, ये जो विषय आज रखा है ये विषय केवल अभी से चर्चा के लिए नहीं है बल्कि बहुत लंबे समय से इस पर चर्चा हो रही है। आप लोगों ने देखा होगा हाल ही में 5 राज्यों के चुनाव हुए, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम का चुनाव हुआ। उन चुनावों का परिणाम आया तो आप देख रहे होंगे कि राजस्थान के अंदर में कांग्रेस की तरफ से अशोक गहलोत जी ओबीसी के मुख्यमंत्री थे इससे पहले, और दूसरे एक मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल जी, और तीसरे आपने देखा होगा कि बीआरएस की सरकार तेलंगाना में थी। कांग्रेस और बीजेपी के लोगों ने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बना करके, खासतौर पर कांग्रेस के लोगों ने एक राज्य जो मूलवासियों के हाथ में था, बीआरएस वहां की क्षेत्रीय दल था, उस एक राज्य को छीन करके 2 राज्य बीजेपी के हवाले कर दिए। और ओबीसी के जो मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत जी, वहां पर राजस्थान में ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बना दिया। उससे पहले डंका पीटा गया देश के अंदर में कि हमने छत्तीसगढ़ में एक आदिवासी को मुख्यमंत्री बना दिया, और मध्य प्रदेश में तो पहले से ही ओबीसी के मुख्यमंत्री थे, बीजेपी की सरकार थी। फिर एक यादव जी को ला करके वहां पर मुख्यमंत्री बना दिया गया। यानी किस तरीके से बीजेपी कांग्रेस बीजेपी के लोग इस देश के लोकतंत्र की हत्या करने का काम कर रहे हैं, ये ईवीएम के द्वारा हो रहा है। और इस देश के अंदर में ईवीएम को लाने का काम